नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक अदना से पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार में ही खलबली मची हुई है और वहां के जो बाहुबली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उनकी तो हालत ऐसी हो गई है कि न वो घर के रहे न घाट के रहे। वो सचिन वाजे को बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया की नजरों में वो गिर चुके हैं। और वो क्यों? क्योंकि आज 5-6 ऐसी खबरें आई है, ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे शिवसेना के साथ साथ मुख्यमंत्री की बोलती बंद हो गई है। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उनकी गर्दन पे भी तलवार अब लटकने लगा है, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है। जो सबसे बड़ी खबर आज आई है वो खबर ये है कि सचिन वाजे को मुंबई पुलिस के द्वारा ही सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी खबर यह है कि ये जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है, एनआईए ने साफ साफ कहा है कि अपने इंटरोगेशन में सचिन वाजे ने बिल्कुल इसको मान लिया है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। तीसरी बड़ी खबर है जिसकी वजह से परमवीर सिंह के ऊपर तलवार लटक रही है, वो जिस व्हाइट इनोवा को मुंबई पुलिस जगह जगह ढूंढ रही थी, जिसका पता ही नहीं चल पा रहा था, वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के गैराज में लगी हुई थी। अब बताइए ये किस तरीके से मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरह का काम करती है, इसकी भी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। और इसके बाद एक और बड़ी खतरनाक खबर आई। अब ये पता चल रहा है कि ये जो सचिन वाजे जहां रहता है वहां का सीसीटीवी फुटेज ही पूरी तरीके से गायब है। पुलिस वाले ही उठा के लेके चले गए। इसकी भी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। और एक और बड़ी खबर ये आ गई कि ये जो सचिन वाजे है ये 3 कंपनियों के साथ भी इन्वॉल्व है और उसके जो पार्टनर में से एक शिवसेना का नेता निकल आया है। अब ये कनेक्शंस इस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति, वहां की सरकार और खास करके शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट होने वाला है। और इसलिए जब भी उद्धव ठाकरे मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं। वही गुरु शरद पवार, जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को बुढ़ापे में अरेस्ट किया था, उसको घसीटा था और ये अब इनके सबसे बड़े सलाहकार बने हुए हैं। लेकिन इस बार गुरु ने भी अपने चेले को चकमा दे दिया है। पता चल यह रहा है कि इस पूरे केस को लेकर के शरद पवार नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं, जो आज 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई है, बातचीत चली है कि सचिन वाजे के केस में क्या किया जाए, तो खबर ये आ रही है कि शरद पवार बिल्कुल नाराज है कि इस तरीके से एक आपराधिक छवि वाले पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सरकार को और पार्टी को खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये गलती हो चुकी है। अब इसके ऊपर बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि सारी कली खुल गई है और सारा प्रपंच दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो व्हाइट इनोवा की है, वो इनोवा कार जो अंबानी के घर के बाहर जिस स्कॉर्पियो के साथ हर जगह नजर आ रहा था, उसके बारे में कई सारी डिटेल्स आए हैं। वैसे तो सचिन वाजे मना कर रहा था कि भाई मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एनआईए ने जब सारे साक्ष्य सामने रखे उस इनोवा कार की, जिसे मुंबई पुलिस कई दिनों तक ढूंढ नहीं पाई, वो पता नहीं चल पा रहा था, जब उसके सीसीटीवी फुटेज को एनआईए ने सचिन वाजे के सामने रखा तो सचिन वाजे के होश उड़ गए और उससे उसका बीपी और शुगर दोनों ही डाउन हो गया। और उसके बाद उसने स्वीकार किया कि वो इसमें इन्वॉल्व है, और क्योंकि ये साक्ष्य कुछ ऐसे थे। अब पता ये चल रहा है कि जिस इनोवा व्हाइट कार को इस्तेमाल में लाया गया वो दरअसल मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ही लगा हुआ था, जहां पे प्रेस के लिए ब्रीफिंग होती है, वहीं पे ये पार्क थी। लेकिन सिर्फ खुलासा यही नहीं हुआ, एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह भी पता कर लिया कि ये गाड़ी किसी दूसरे नंबर प्लेट से वो अंदर घुसती है और जब पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलती है तो उसका नंबर बदल दिया जाता है। ये कितने शातिर लोग हैं! ये पुलिस वाले हैं या गैंगस्टर हैं?
ये मुंबई पुलिस के ये जो अधिकारी जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे, ये सचिन वाजे और उसके गैंग, ये तो क्रिमिनल माइंडेड किस्म के लोग हैं। ये पता चला है एनआईए के पूरे जांच से कि कई सारे नंबर प्लेट्स फर्जी के इस टीम के साथ थी। और सबसे बड़ी बात अब जो इसमें खुलासा हुआ है, क्योंकि ये व्हाइट इनोवा उस स्कॉर्पियो के साथ साथ चल रही थी और उससे ही लोग निकल करके जा रहे थे। एक और सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें आपने वो तस्वीर देखी होगी कि एक पीपीई किट पहन करके कोई वो जो बम रखने वाला जो स्कॉर्पियो है उसके पास नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन है? ये पीपी किट पहन करके अंबानी के घर के बाहर कौन ऐसी हिमाकत कर सकता है? तो एनआईए को ये शक है कि ये पीपी किट पहना हुआ कोई और नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का लाडला, ये सचिन वाजे है। क्योंकि उसकी हाइट और उसके चलने फिरने का जो तरीका है वो भी सचिन वाजे से मिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी सचिन वाजे की तरह है। मतलब आप समझिए, अगर ये एनआईए प्रूव कर देती है कि किस तरीके से सचिन वाजे ने ही वहां पे जाकर के वो जिलेटिन की छड़ें रखी, तब क्या होगा? ये कैसे अपना मुंह दिखाएंगे दुनिया के सामने उद्धव ठाकरे और ये संजय राउत? कहां ये परमवीर सिंह, हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुंबई के पुलिस कमिश्नर, आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी धमकी दे रहे हैं, विस्फोटक लगा रहे हैं, इस तरह की साजिश रच रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं और आपके मुंह में ताला बंद है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सीधे सीधे शिवसेना के लोग शामिल हैं, इसमें सीधे सीधे सरकार इनका बचाव कर रही है। शिवसेना का आज आर्टिकल भी आ गया। अभी भी जो कहते हैं ना, कुछ पूंछ बिल्कुल ही सीधी कभी नहीं होती जीवन भर, शिवसेना की स्थिति वैसे ही होती चली जा रही है। दुनिया के सामने सारी सच्चाई आ गई, लेकिन फिर भी ये अभी भी उस रट में लगाए हुए हैं कि ये तो बड़ा काबिल अधिकारी था, ये काबिल तो अधिकारी है, इसमें तो डाउट नहीं है, क्योंकि ये खुद ही पीपी किट पहन करके वो बम रखने के लिए चला गया। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि कितना भी शातिर क्यों ना हो गुनहगार, कातिल कितना भी गुनहगार और बहुत ही अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन कुछ न कुछ वो ऐसा काम कर जाता है जिससे उसकी कलई खुल जाती है, कुछ ऐसे सबूत वो छोड़ जाता है जिससे ये सारा खुलासा हो जाता है। एक और खबर आ रही है, बताइए किस तरह से ये शातिराना काम, ये मनसुख हिरेन की हत्या हुई, उसकी डेड बॉडी मिली, उसके पहले ही ये सचिन वाजे जिस जगह पे रहता है उसका पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो है वो गायब है। क्यों गायब है? वो गायब, इसके ऊपर अब जांच चल रही है। और जब एनआईए ने पता किया कि ये सारे फुटेज कहाँ गए, क्योंकि उन गाड़ियों के बारे में पता करना था कि ये गाड़ी जो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था, ये जो इनोवा कार, मैंने अब ये देखिए कि ये दोनों ही गाड़ियां जो इस पूरे धमकी वाले मामले में, विस्फोटक रखने के मामले में जो दोनों गाड़ियां इस्तेमाल हुई, उसे मुंबई पुलिस ही इस्तेमाल कर रही थी। अनोखा केस है ये। तो उसकी तहकीकात में जब वहां पहुंची तो मालूम चल रहा है कि वो वहां से पूरा का पूरा सीसीटीवी ही गायब है। पता ये चल रहा है कि 2 तारीख को वहां 2 पुलिस वाले आए थे और वो पूरा का पूरा डीवीआर उठा कर लेके चले गए। उसका कोई नामो निशान नहीं है कि सचिन वाजे उस गाड़ी से कब आता था, कौन जाता था, क्या मनसुख हिरेन उसके घर आया था। क्योंकि जो मनसुख हिरेन की पत्नी लगातार इस बात को कह रही है कि ये दोनों दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। और वाकई आप किसी शख्स की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, नंबर प्लेट बदल बदल करके उसे आप अपने इस्तेमाल में ला रहे हो, उससे आप अर्नब गोस्वामी को पकड़ने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो जरूर कोई ना कोई आपका खास होगा। अब ये तो परमवीर सिंह को पूछना होगा कि भाई कि क्या मुंबई पुलिस इसी तरीके से काम करती है? चोरी किए हुए गाड़ियों को इस्तेमाल करके आप उसको सरकारी काम में इस्तेमाल करते हो। मुंबई पुलिस के पास पैसे नहीं हैं, गाड़ियां नहीं हैं, कि क्या प्रॉब्लम है? ये बातें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये सारी चीजें, ये जो मुकेश अंबानी को धमकी दी गई, इसे सुलझाने का काम तो मुंबई पुलिस को करना था।
और मुंबई पुलिस मालूम चल रहा है कि इसमें खुद इन्वॉल्व है। अब जिन गाड़ियों का इस्तेमाल इसमें हुआ वो अगर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर नजर आती है, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के यहां आती जाती रही है, तो इसमें किस हिसाब से ये पुलिस कमिश्नर अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। उसके नाक के नीचे ये सारा कुकर्म हो रहा था, ये सारे पाप उसके द्वारा करवाए, उसके ऑफिसर्स के द्वारा किए जा रहे थे और इसे कुछ पता ही नहीं चला। तो अब इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो शख्स एक जुर्म के तहत सस्पेंड कर दिया गया था सचिन वाजे को, उसे फिर रीइंस्टेट क्यों किया गया और उसे रीइंस्टेट करने वाला कौन है? उसे रीइंस्टेट करने वाला परमवीर सिंह है। और मैं आपको बता दूं, 10 मिनट की मीटिंग में परमवीर सिंह ने संजय वाजे को रीइंस्टेट किया था। ये रात के जिस दिन उसे जो रीइंस्टेट किया गया, रात में 11 बजे मीटिंग होती है और 4 बजे तक गजट निकल जाता है कि इन्हें रीइंस्टेट किया। बिजली की स्पीड से आपने इस शख्स को रीइंस्टेट किया जिसके दामन में कई सारे स्याह दाग लगे हुए थे, जिसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही सवालों के घेरे में था। आपने उसे रीइंस्टेट किया। तो अब परमवीर सिंह को यह जवाब देना होगा कि किसके कहने पे, किसके आदेश पे और क्यों एक इस तरह के अधिकारी को आपने रीइंस्टेट किया। अगर इसका जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये सारी चीजें जो मुंबई के अंदर हो रही थी, जिसमें चाहे वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस हो, चाहे वो कंगना रनौत का केस हो, चाहे वो सुशांत राजपूत का केस हो या फिर दिशा सलियान का केस हो, ये सब के सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अब तो इन सारे केसेस के ऊपर फिर से जांच की मांग अब होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिससे एक फ्री एंड फेयर जांच की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पुलिस के नाम पे, वर्दी के नाम पे ऐसे धब्बे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये कानून के अपराधी हैं, ये भक्षक हैं। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।